नमस्ते दोस्तों, मैथ जी के जीआई चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग एसएससी में पूछे गए दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं दशमलव भिन्न या डेसिमल फ्रैक्शन में पूछे गए एसएससी के जो सवाल है वो क्या क्या है। तो चलिए देखिए, पहला सवाल क्या है, यहाँ पे देकर रखा है 2.75 का क्यूब माइनस 2.25 का क्यूब टोटल पे बाई 2.75 का स्क्वायर प्लस 2.75 इंटू 2.25 प्लस 2.25 का स्क्वायर। देखिए, अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो हम लोग को पता चलेगा ये किसी का फॉर्मूला हम लोग ले आ सकते हैं यहाँ से, और फिर उसी फॉर्मूला से इसको हम लोग कुछ काम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं ये मेरा 2.75 A है और 2.25 मेरा B है। तो चलिए हम लोग बिठा लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं जो 2.75 जो है वो मेरा A है और 2.25 जो है वो मेरा B है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जस्ट हम लोग पुट कर देते हैं। तो चलिए, अभी तो हम लोग इसको A मान लिए हैं, तो A का क्यूब माइनस B का क्यूब हो जाएगा। तो हम लोग का हो गया A का क्यूब माइनस B का क्यूब। अब नीचे भी हम लोग बिठा देते हैं, ये A का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया A का स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा A इंटू B दैट इज़ AB प्लस और फिर ये हो जाएगा मेरा B का स्क्वायर। अब देखिए, हम लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम लोग उसको बिठाते हैं। देखिए क्या फ़ायदा मिलेगा। देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या बोले, a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हुआ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हुआ a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में मेरा जो था उसको बिठा दिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए, अब हमारा यहाँ पे इंटू का रिलेशनशिप होता है। अब देखिए, मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मेरा चूँकि ये सेम सेम है इसलिए मेरा ये पूरा कट गया। तो मेरा बचा क्या, मेरा बचा यहाँ पे a माइनस बी। अब हमारा a का वैल्यू जो है 2.75, उसको हम लोग बिठा देंगे 2.75, फिर माइनस है माइनस बिठा दिए, और b का वैल्यू है मेरा 2.25। अब इन दोनों को अगर घटाएंगे तो मेरा हो जाएगा 0.5। तो ऑप्शन मेरा हो जाएगा 0.5, ये ऑप्शन मेरा हो जाएगा बी। तो अगर आप लोग थोड़ा सा फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे तो इस तरह के सवाल को देखते ही आप समझ जाएंगे, जो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते ही कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो बना के रखा है जिसमें आपको सारा अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है वहाँ से आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत ही साधारण भाषा में समझाया हुआ है। आप लोग कृपया उसको एक बार देख लेंगे तो फिर इस तरह का जो सवाल होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। अब हम लोग 2 नंबर सवाल में आ जाते हैं, जो कि एसएससी 2010 में पूछा गया सवाल है। तो देखिए, जो हम लोग 1 नंबर सवाल किए लगभग उसी के तरह इस तरह का भी और एक सवाल दे के रखा है। तो फिर से मैं वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। अगर एक बार आप लोग अलजेब्रा का फॉर्मूला ध्यान से एक बार याद कर लेंगे तो फिर इस तरह का जो सवाल है वो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग पहले वाले को a मान लेते हैं और दूसरे वाले को b मान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 0.289 को हम लोग a मान लिए, ठीक है, और 0.147 को हम लोग मान लिए b। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू जस्ट इसमें पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस b का, देखिए होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर आ जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर बाई
यहाँ a इंटू बी हो जाएगा। जस्ट हम लोग वैल्यू को हम लोग पुट कर रहे हैं, a इंटू बी। तो फिर वही बात बराबर हुआ, ये किसी का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? ये होता है 4ab का। 4ab का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसके बदले में हम सीधा लिख सकते हैं 4ab, और नीचे में मेरा a इंटू बी का मतलब क्या होता है? ए बी ही होता है। तो फिर मेरा बी कटा, ए भी कट गया, तो फाइनली मेरा बचा 4। तो मेरा ऑप्शन दे के रखा है 4D। तो देखिए इस तरह का सवाल सॉल्यूशन करना बहुत कुछ हार्ड टफ वाला बात है नहीं। हम लोग फार्मूला को ध्यान से अगर देखेंगे तो फिर हम लोग को इस तरह से रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए हम लोग आसानी से कर सकते हैं। 3 नंबर सवाल में देखिए क्या कहा गया है, जो कि SSC 2010 में पूछा गया है। कहा है जो 20 मीटर लंबे तार को इस प्रकार 2 भागों में विभक्त किया गया है कि एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी है, तो लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? ये अगर एक मेरा तार है, अब हमको देखिए क्या कहा गया है। इसने बोला है इसको 2 भागों में विभक्त करना है और एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुनी है। तो मान लेते हैं कोई एक भाग, हमारा जो दूसरा एक भाग हम लोग मान लिए, तो दूसरा एक भाग ही हम लोग मान लेते हैं x। एक दूसरा भाग जो कि यहाँ से यहाँ तक का है वो हम लोग मान लेते हैं x। तो अब कहा गया है जो तब एक भाग की लंबाई दूसरे भाग की लंबाई का 2/3 गुना है। तो 2/3 गुना मतलब 2/3 गुना इस भाग का x। तो कितना आया? ये मेरा आया 2x/3। तो बोलने का मतलब है ये पूरे तार की जो लंबाई थी उसमें एक भाग हुआ x मीटर का, और यहाँ से दूसरा जो भाग हुआ वो है 2x/3 मीटर का। लेकिन अगर दोनों भाग को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो मेरा क्या आएगा? मेरा आएगा 20 मीटर। तो हम लोग चलिए जोड़ लेते हैं, तो फिर x का वैल्यू मेरा आ जाएगा। तो x प्लस 2x/3 अगर दोनों को जोड़ते हैं तो सब मिला करके ये 20 मीटर तो है ही, ये बोल के मेरा रखा हुआ है, तो बराबर क्या हो गया? 20। अब इसका लॉस ऑफ अगर 1 1 और 3 का मेरा 3 हो जाएगा। 1 3 है 3, 3x मेरा हो जाएगा यहाँ पे, और 3 1 कम 3, तो ये हो गया 2x बराबर 20। अब इससे फिर आया 3 और 2 5, 5x/3 बराबर 20, मतलब 20/1। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इसके साथ इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसके साथ इसका। तो 5x गुना 1 मतलब 5x, और 3 गुना 20, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुने 20/5। तो 5 1 कम 5, 5 4 20, तो 4 तियाए 12। तो x का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? x का वैल्यू मेरा 12। चलिए हम लोग दूसरे का भी निकाल लेते हैं। ये तो मेरा 12 निकल गया, तो दूसरे का हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं। अगर टोटल 20 है, टोटल अगर 20 मीटर की लंबाई है, उसमें मेरा यहाँ से लेते हुए यहाँ तक का अगर 12 निकल आया, तो अगर हम लोग घटा भी देंगे तो मेरा दूसरे भाग की लंबाई 8 आ गई। तो इसका मतलब इसमें मेरा 8 आ गया, 8 मीटर यहाँ से लेते हुए यहाँ तक का। तो हमको अब पूछा गया है लंबे टुकड़े की लंबाई कितनी है। तो लंबे टुकड़े की मेरी लंबाई होगी 12 मीटर, जो कि मेरा ऑप्शन सी में देकर रखा है। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 12 मीटर। अब हम लोग आ जाते हैं 4 नंबर सवाल में, जो कि देखिए SSC 2009 में पूछा गया है। तो क्या है 0.009 बटे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 0.01। तो यहाँ पे क्या होगा? तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे x है। तो चलिए 0.009 बटे x इज इक्वल टू 0.01 मेरा दे के रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी के डिनोमिनेटर अगर कुछ नहीं रहता तो हम लोग मान लेते हैं वहाँ पे 1 है।
अब हम लोग इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके साथ इसको और इसके साथ इसको। तो x के साथ इसको मल्टीप्लाई करने से x इंटू 0.01 बराबर, इसके साथ इसको कर देते हैं 0.009 को 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब वही हो गया। तो ठीक है, फिर हम लोग x इज इक्वल टू निकाल सकते हैं क्या, 0.009 बटे ये मेरा नीचे आ जाएगा 0.01। अब हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल को हटा देते हैं। तो डेसिमल हटने से, यहाँ से अगर डेसिमल हटा तो नीचे में हर में मेरा एक आ जाएगा, फिर 1 2 3 मेरे 0 आ जाएंगे। उसी तरह से अगर यहाँ से डेसिमल को हटाते हैं तो मेरे अंश में एक आ जाएगा और फिर 1 2 2 0 आ जाएंगे। तो मेरा अल्टीमेट क्या बना, इससे अल्टीमेट 0009 का मतलब हो गया 9 गुना 100 बटे यहाँ पे हो जाएगा 1 गुना 1000। तो 1 नहीं लिखने से भी चलता। अब हम लोग काट लेते हैं, 2 0, यहाँ का 2 0 कट गया। तो क्या बचा यहाँ पे, 9 1 कम 9, और 10 को 1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। फिर इसको हम लोग कर लेते हैं डिवाइड। तो डिवाइड नहीं जाने वाला है तो डेसिमल आएगा। तो एक मेरा 0 आ गया, तो मेरा 9 बार गया तो कट गया। मेरा फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल जो मेरा आंसर आया 0.9 का मतलब है हम लोग यहाँ एक 0 बिठा सकते हैं। तो 0.9 जो कि मेरे ऑप्शन यहाँ पे दे के रखा है सी में 0.9। अब देखिए हम लोग सवाल 5 में आ जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए ये SSC 2007 में पूछा गया है। कहा गया जो 256 का जो पावर है वो 0.16 गुना 16 का पावर 0.18 है। तो फिर इसका फाइनल आंसर मेरा क्या होगा। तो देखिए हम लोग इस तरह को सवाल को करने से पहले कुछ जो चीज़ें उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो पहले हमको स्क्वायर का और क्यूब का जो नंबर होता है कुछ नंबर का, वो हमको याद रखना पड़ेगा। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। इस तरह से कम आप लोग 25 तक कम से कम याद करके रखिए। क्यूब का जो होता है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये कम से कम आप लोग 11 तक याद करके रखिए। तब आप लोग मैथ करने में आप लोग को देखिएगा बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। तो देखिए ये 256 है, ये किसी का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, देखिए 16 का स्क्वायर होता है 256। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 16 का हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर, मतलब 16 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ जाएगा 256। और जो फिर ऊपर पावर था वो रहने दीजिए 0.16 गुना यहाँ पे 16 रहने ही दीजिए और यहाँ पे 0.18। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 2 पावर है इन दोनों पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 16 का पावर हो जाएगा 16 दूना 32, तो 0.32 गुना 16 का फिर अगला पावर यहाँ पे हो जाएगा 0.18। अब देखिए दोनों का मेरा बेस सेम है, इनटू का रिलेशनशिप है, तो पावर मेरा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं एक वीडियो बना के रखा हूँ जहाँ पे लॉज ऑफ इंडिसेस और सर्ट्स के बारे में दे के रखा हूँ, आप लोग कृपया उसको देख लीजिएगा तो फिर इसको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये 16 का पावर क्या हो जाएगा, 0.32 प्लस 0.18 आ जाएगा। अब हम लोग इसको प्लस कर लेते हैं, तो 32 और 18 अगर जोड़ते हैं तो 50, तो दशमलव है तो 0.50। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए जो ये 16 है, 16 भी किसी का स्क्वायर होता है। किसका होता है, 4 का। तो हम लोग लिख दिए 4 का स्क्वायर और फिर गुना, यहाँ पे तो पावर था ही 0.50 या 5 भी लिख सकते हैं। तो फिर अब हम लोग पावर और पावर मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो 4 का पावर 0.5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 1। और 4 का पावर 1 का मतलब है फाइनल आंसर मेरा 4। तो क्या आया, मेरा ऑप्शन बी में आया 4।
चलिए अब हम लोग 6 नंबर सवाल पे आ जाते हैं, जो एसएससी 2010 में पूछा गया ये सवाल है। तो इस सवाल में देखते हैं क्या है। देखिए इसका हमारा वैल्यू क्या है, ये हमको पूछा गया है। तो मैं जस्ट प्रीवियस सवाल में ही आप लोग को कहा था, जो कम से कम आप लोग 1 से 30 या 25 या 30 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए और 1 से लेकर कम से कम 15 तक का क्यूब याद कर लीजिए। तो इस तरह का सवाल आप लोग के लिए सीधा हो जाएगा। तो चलिए अभी आप लोग को जस्ट तोड़ करके मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको तोड़ना नहीं पड़ेगा अगर आप याद कर लेंगे। तो देखिए 0.125 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। देखिए तो 0.125 को अगर हम लोग तोड़ना चाहें तो देखिए दशमलव हटने से 1 और नीचे में मेरा 3 0, 1 2 3 संख्या के लिए मेरा 3 0 आ गया। तो अब क्या होता है, 125/1000 आया। अब 125 किसका क्यूब होता है, 125 होता है 5 का क्यूब, और 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब। तो फिर ये क्या लिख सकते हैं, 5/10 उस टोटल पर क्यूब। फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो 0.5 के ऊपर का क्यूब। तो देखिए इससे मेरा फाइनल क्या आया, 0.5 का क्यूब। अब इसी बेसिस पे हम लोग करेंगे। देखिए अब हम लोग बिठाते हैं। तो देखिए इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 0.125 के बदले में 0.5 का क्यूब। तो ये मेरा देखिए 0.5 का मेरा क्यूब बैठ गया। अब हम लोग देखते हैं 0.027 का मेरा क्या फाइनल आंसर आएगा। अब देखते हैं हम लोग 0.027 से मेरा क्या कैलकुलेशन करने से मेरा यहाँ पे आएगा। तो ये देखिए इसी तरह से अगर हम लोग इसको निकालेंगे, दशमलव हटाते हुए अगर हम लोग निकालते हैं तो मेरा पता चलेगा जो मेरा ये 0.3 का क्यूब है। आप लोग तोड़ के देख लीजिएगा, अगर दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग को बताऊंगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नीचे में डिनोमिनेटर में। अब देखिए ये किसका स्क्वायर है, तो अगर हम लोग तोड़ेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 0.5 का ये आ जाएगा स्क्वायर। माइनस से हम लोग माइनस बिठा दिए। अभी इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ये ए बी के फॉर्म में है तो 0.5 को आप रहने दीजिए। बी पहले इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। इसको भी अगर स्क्वायर में देखेंगे तो ये किसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा 0.3 का। तो देखिए यहाँ पे प्लस साइन, हम लोग प्लस साइन बिठा दिए, ये 0.3 का क्या होगा, ये स्क्वायर। ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, बी मतलब अब हम लोग बिठा सकते हैं, बी का मतलब हमारा हो गया ये वाला, प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग का देखिए ये किसी एक फॉर्मूला में हम लोग इसको पुट कर सकते हैं, क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और यह नीचे दे के रखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए उस फॉर्मूला में यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो क्या बोले, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी मतलब इन दोनों का एक बार प्लस, तो ए प्लस बी, और एक बार हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 0.5, ये जो है इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी मतलब 0.5 इंटू 0.3 प्लस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 0.3 का स्क्वायर। और नीचे मेरा जो था वही चीज़ हम लोग बिठा देंगे यहाँ पे। ये क्या है, 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.5 इंटू 0.3, और यहाँ फिर प्लस है 0.3 का स्क्वायर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ इनटू का रिलेशनशिप है। तो देख रहे हैं यहाँ का जो हर में दे के रखा है और यहाँ पे जो अंश में दे के रखा है, ये पूरा पूरी मेरा कट चुका है। तो मेरा बाकी क्या रहा, बाकी रहा 0.5 प्लस 0.3। अब अगर इसको हम लोग प्लस कर देते हैं तो 0.8 आ जाएगा फाइनल आंसर। तो 0.8 है मेरा ऑप्शन सी में। तो आज हम लोग एसएससी से रिलेटेड ये 6 सवाल हम लोग सॉल्व किए हैं। आप लोग भी इस चीज़ को ठीक तरह से प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए। अगर कहीं पर भी आप लोग को कोई भी तकलीफ़ या दिक्कत हो रही हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। आप लोग इस चैनल को इसी तरह से प्यार देते रहिए, चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, अगर हो सके तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।